आ रहा है वॉइस? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा डिस्टरबेंस है वो, पीछे हो। नहीं नहीं, आप नेचर कैसे में आप? बैठे हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वो अभी एक्चुअली तक यहाँ के सभी समझ में लोग। सब आता है आराम से यहाँ से। वॉइस हाँ मेरी आ रही हाँ है क्लियर? थोड़ा हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब हवा ठीक है, आ रही है एकदम ना तो ठीक है। थोड़ा। नहीं नहीं ठीक है, बोलिए। सर मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी सर? मैं 2-3 साल तक मैं ट्रेडिंग कर रहा था, वहाँ घर हम्म पे पैसा कुछ प्रॉफिट तो लेके आया ही नहीं था। तो मेरे लिए फिर क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, कभी इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, क्या होगा। हम्म तो फिर मैंने आपको वो सीटीएफ तो ज्वाइन किया था, वो भी पढ़ भी रहा हम्म था, मैं अक्टूबर में हम्म ज्वाइन किया था। समझ भी हम्म आ रहा था, थोड़ा बहुत टफ हो रहा था हम्म मेरे लिए समझने में भी। तो मैं हम्म क्या कर, वो प्रॉब्लम ये फिर अपने ये जो सीटीएफ पे यूट्यूब पे आपने वो बोला था ना कि 10 साल तक हम बिगिनर ही है, तो वो हम्म मेरे लिए हम्म थोड़ा बहुत वहां पे हिम्मत आ गया, चलो कोई नहीं, अभी भी चांस है। मुझे ऐसा लग हम्म रहा था, चल 3 साल हो गए तो अब शायद नहीं सीख पाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा लग रहा हम्म था। हम्म और वहां पे थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ी, तो थोड़ा हम्म कॉन्फिडेंस भी आया कि चलो अभी एक ट्राई बाकी है, अभी करते हैं ऐसा। फिर हम्म ये जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया ना मैंने, तो हम्म एक्चुअली मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ ट्रेडिंग में, मैं कहाँ पे हूँ। हम्म एक हम्म मैं ट्रेड कहाँ था वो मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे लगा, ऐसा लग रहा था वो कौन सा स्टेज, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है अभी वो नहीं स्टेज नहीं, कौन कोई सा बात नहीं, ठीक है ना। है। हाँ, पर वो मुझे पता है, अब ज्यादा मुझे लास्ट तक नहीं, 5वें स्टेज तक नहीं जाना है, मुझे दूसरे से तीसरे तक ही जाना है। तो एक ही स्टेज हाँ मुझे, हाँ अब हाँ, आगे का काम क्या है वो मेरे लिए रास्ता क्लियर था कि मुझे बराबर पूरा जंप बराबर। करके नहीं जाना है। सही सवाल भी पूछना है आपसे किया मैंने, फिर मार्केट से पूछा वैल्यू कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, तो मार्केट ने तुरंत आंसर किया, वैल्यू हम्म फॉर्मेशन नीचे हो रही है। तो मेरे हम्म और मुझे तो बहुत मजा आ गया, चलो ये सवाल सही है, ऐसे ही पूछते हैं। तो फिर आगे धीरे धीरे सवाल पूछना सीख गए, कैसे पूछते हैं मार्केट के साथ, हाँ चार्ट हाँ के साथ कैसे बात करते हैं, मार्केट हाँ से साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, और मुझे पता है जैसे जैसे सवाल पूछने आ गए वैसे वैसे सब समझ में भी आने लगा, और फिर मजा भी हम्म आया, फिर इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। फिर मेरी जो हम्म मेहनत भी थी वो डबल ने 3 गुना हो गई। मैं स्टडी हम्म कितना करता था, दिन में हम्म कभी कभी 8-8 घंटे, 12-12 घंटे में सिटी एप पे ही रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम बाप मेरा रे। वो स्क्रीन के सामने ही जाता था। एक्चुअली क्या था, हाँ मुझे मजा आ रहा था, मैं थकता ही हाँ नहीं था। हाँ तो हाँ जितना मैं डीप गया उतना मजा आने लगा, तो मेरे लिए सब धीरे धीरे रास्ते सब खुले होने लगे और आसान भी हम्म होने लगे, तो मजा भी हम्म आने लगा। हम्म बाकी ये बहुत सारे पॉइंट है। मानिए कि रोज आप बोल रहे थे रोज ट्रेड नहीं करे, एक्चुअली मेरे मिथ ही थे ज्यादा। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, सब हम्म ऐसे मिथ थे जो मुझे पता ही नहीं थे कि ये हम्म क्या करना है। सब ऐसे बोल रहे थे क्या करना है, आपने बताया क्या नहीं करना। जो हाँ कचरा जो था ना वो सब निकल गया, तो बाकी जो सब बचा ना वो सब क्लियर ही था। तो हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है, और अभी भी मजा आ रहा है सर, मैं एंजॉय गुड कर रहा गुड हूँ। गुड गुड और गुड। मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, 6 महीने लगेंगे, क्रैक कर लूंगा मार्केट, जितना कॉन्फिडेंस आज आ गया है। हो और जाएगा हो जाएगा। हाँ सर, और फोकस कहाँ करना है, एक्चुअली क्या था मेरा प्रॉब्लम, क्या था, मैं पहले ट्रेडिंग क्या करता था, बॉटम फिशिंग का बहुत, और मुझे लगता था हम्म मार्केट को नीचे से ही पकड़ना है, यहाँ से ही हम्म पकड़ना है। हम्म मैं हम्म बॉटम ही ढूंढता रहता था। हम्म मार्केट नीचे जाता तो मेरा पूरा फोकस वहां चला जाता, और मैं सब काम छोड़ छाड़ के मार्केट को 1 मिनट के चार्ट पे मैं सोचता था इतना भी मूव नहीं जाना चाहिए। फिर हम्म आपने बताया कि वो वहाँ फोकस करना ही नहीं है हमें, अगर हम्म वैल्यू फॉर्मेशन ऊपर आने देनी है, देखना है सब। हम्म फिर हम्म हम मौका मिलेगा तो ट्राई करें, हम्म एंट्री करेंगे, वरना कौन सी जल्दबाजी है। हम्म तो ये सब धीरे धीरे, जब पेशेंस पेशेंस नहीं था मुझ में, थोड़ा सा भी हम्म नहीं था, मुझे लगता था नीचे से ही बाय करना है, ऐसे एक पॉइंट भी जाना नहीं चाहिए, ऐसी हाँ ग्रीड थी समझिए। ग्रीड ही थी ऐसी एक टाइप की हाँ के हाँ जैसे। और मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या है, मार्केट हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता ही रहना चाहिए कहाँ हम्म जाएगी। नहीं हम्म पता है तो ये हमारा फेलियर है। मुझे हाँ ऐसा लगता है हमें पता ही होना चाहिए कि मार्केट ऊपर गया तो क्यों गया, क्यों गया हम्म वो भी नहीं, पर ऊपर गया और हमें पता भी नहीं चला ऐसा। तो वो मुझे हाँ अपने आप को मैं वो कोसता रहता था कि हम ट्रेड कर रहे हैं, ये तो पता नहीं है मार्केट तो ऊपर चला गया, अब एंट्री करने का भी कोई हम्म मतलब। बहुत सारे मतलब मैं जो मेरे अंदर जो मीट थे ना वो सब निकल गए, और अब मैं हम्म रिलैक्स एंजॉय कर रहा हूँ, और गुड पढ़ाई में भी गुड गुड मजा आ रहा है सर। गुड और गुड आप लाइए गुड। वो, वेट ही कर रहा हूँ, आपके साथ ही रहेगी, अब आपको छोड़ नहीं सकता। और सर तो पर्सनली आप एक बहुत, आपकी ऑनेस्टी मुझे अच्छी लगती है, आप कोई झूठ को खोटे सबको ऐसे नहीं बोल रहे, मेहनत करना ही सिखाते हैं ज्यादा हम्म कॉन्फिडेंस देने, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखते हैं अपने स्टूडेंट हम्म को। आपको बोल जब जहाँ पे है वहाँ पे वो बता ही देते हैं, आप उसको आप वो हम्म नहीं रखते कि इससे वो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी को हम्म बुरा लगेगा ये वो। और माइंडसेट सर, माइंडसेट पे तो काम किया, माइंडसेट तो मेरा पूरा चेंज ही हो गया सर। आप हम्म तो मेरा क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे होते थे कि हम्म
एक मैं सवाल पूछता था तो भी मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसा लगता था कि ऐसा आंसर आएगा, पर हम्म आंसर भी आता अलग ही आता था, तो हम्म मैं हम्म थोड़ा हम्म चौंक हम्म जाता था। तो हम्म फिर मैं उस पे स्टडी करता था, जब बात चार्ट पे भी, तो मुझे पहले मिथ मेरा कितना ऐसा था कि अगर मुझे जितना देर में चार्ट पे रहूंगा हम्म उतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसा हम्म मेरा मिथ था पहले, कि जितने हम्म देर में मानिए कि 3-4 घंटे में चार्ट पे रहूंगा, सब देखूंगा ये वो, तो ऐसे हम्म हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपने हम्म बताया कि चार्ट देखने से अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, इसकी कॉन्सेप्ट समझो ये, हम्म और ये जो हम्म कोर कॉन्सेप्ट है बहुत वर्क हम्म कर रहे हैं मेरे लिए, तो सर हम्म बहुत भाई को। हम्म और जो भी आप पढ़ाते हैं वो चार्ट पे सब दिखता है, तो मजा आता है। आई एम हम्म एंजॉयिंग सर। और मेरे थैंक ग्रुप यू के भी थैंक यू। 2-3 हमारे दोस्त भी अब ज्वाइन भी करने हाँ, वाले हैं। अच्छी और बात है, अच्छी बात है। और सर थैंक यू सही में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको भी कि आपने ये एक्सपीरियंस आपका शेयर किया। एक चीज जो आपने शेयर की वो मैं सबको बताना चाहूंगा, वो ये कि जो स्टेजेस है ट्रेडर डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम में, अ, हमेशा लोग कोशिश ये करते हैं कि मैं बेस्ट ट्रेडर बन जाऊं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं और बस अगले महीने से अगले हफ्ते से पैसा कमाना शुरू कर दूं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमको अगर उड़ना है तो उसके पहले तेज भागना सीखना पड़ेगा, तेज भागने से पहले धीरे भागना सीखना पड़ेगा, उससे पहले चलना सीखना पड़ेगा, उसके पहले खड़ा होना सीखना पड़ेगा। अब जब छोटा बच्चा ये सारी स्टेजेस से जाएगा तभी वो एक दिन उड़ने का जो ख्वाब है उसका वो पूरा कर सकता है। पर अगर हम डायरेक्ट उड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हमको झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो है कि अगली स्टेज पे ही मुझे जाना है, उसके अगली स्टेज के बारे में मैं तब तक नहीं सोचूँगा जब तक मैं ये स्टेज आगे क्रॉस नहीं कर लेता। ये पेशेंस अगर आप डेवलप कर लोगे तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी एन्जॉयबल हो जाएगी। जैसा कि अशोक ने कहा कि वो एन्जॉय कर रहे हैं ट्रेडिंग को अभी। ट्रेडिंग ये स्ट्रेसफुल वैसे ही काफ़ी एक्टिविटी है। उसमें भी अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हो, गलत जगह फ़ोकस कर रहे हो तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। पर अगर आप सही चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, सही सवाल पूछोगे तो फिर ये एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस भी बन सकता है, ना कि सिर्फ़ प्रॉफ़िटेबल रहेगा, एन्जॉयबल भी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट।